Good morning, everyone. How are you? This is Monica Soni, your SST teacher, belong to Great Mission Public School, Himmatpur Block, Ramnagar. Beta, yesterday I have started your second chapter of nationalism in India, that the first world war. खिलाफत और नॉन कॉपरेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो आपने yesterday you have studied about first world war, that during the first world war what the Britishers did with the Indians. उन्होंने भारतीयों के साथ क्या किया. They have increased the taxes, they have sent the villagers in the army forces for completing the army requirement. तो ये सब चीज़ें they have made many policies, they have increased the custom duties, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती है, that they have increased. तो ये सब चीज़ें ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई. एंड सो दैट इन ऑल दीज थिंग्स हु वर सर्वाइवर द सर्वाइवर वर ओनली द इंडियंस. हमारे जो इंडियंस थे उन्हीं सबको ये चीज़ें भुगतनी पड़ी, नॉट द ब्रिटिशर्स वॉज द सर्वाइवर इन दैट केस. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सब कुछ हमारे टॉलरेट किया किसने? इंडियंस ने, हमारे इंडियन फार्मर्स ने, हमारे भारतीयों ने. तो आफ्टर दैट वी विल स्टडी. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपका पूरा मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट होता है. आपके पूरे चैप्टर्स में सारे मूवमेंट होंगे कि हाउ महात्मा गांधी हैव स्टार्टेड विच टाइप ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द वे ऑफ ट्रुथ, ऑन द वे ऑफ सत्याग्रह, ऑन द वे ऑफ नॉन वायलेंस. तो आप सब उसमें ये पढ़ेंगे. नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस. येस, इट इज़ द न्यू चैप्टर फॉर यू. ऑल द थिंग्स आर न्यू. और जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ, यू हैव टू हाईलाइट द थिंग्स और उसको रीड करना है आपको बाद में, आफ्टर when you have the time. जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे इन द इवनिंग टाइम, you have to read this topic which I have taught in the morning. तो your next topic is that the idea of सत्याग्रह. तो idea of सत्याग्रह it means that came from महात्मा गांधी. अगर सत्याग्रह का नाम आता है तो हमारे सिर्फ महात्मा गांधी का ही ध्यान आता है. तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. भारत आए महात्मा गांधी वापस फ्रॉम वेयर? From South Africa, because in South Africa Mahatma Gandhi was taken their study and they have practiced, and the Mahatma Gandhi practiced there for their lawyer because he was the advocate. क्योंकि वो एडवोकेट थे और वहाँ अपनी प्रैक्टिसिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में एडवोकेसी की. तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 when some people, some farmers, some peasants called him to solve their problems which the Britishers started. उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया भारत वापस. वाई? बिकॉज इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो महात्मा गांधी fought for the rights of the people, peasants, farmers. उन्होंने with the help of his advocacy वहाँ भी लोगों को rights दिलवाए. तो in from India महात्मा गांधी called by the peasants and farmers, and in 1915 he returned back to India. वो भारत आए. And when he saw the condition of Indian farmers, peasants, and the condition of the Britishers, what they have started the policy against the Indians, तो ही वॉज वेरी इन द माइजरेबल कंडीशन. वो एक बहुत बुरी अवस्था में पहुंच गए कि व्हाट हैपेंड विद इंडिया, कि भारत के साथ क्या हुआ ये. तो when as we know कि that कि in South Africa he has started his practice of advocacy. तो when he come back to India he also started started their advocacy against the British government for giving the rights of peasants and farmers. तो he has started the idea of सत्याग्रह. What is the idea of सत्याग्रह? ये it is the 1 mark question कि सत्याग्रह का क्या आइडिया होता है. तो the idea of सत्याग्रह means that the power of the truth, है ना, सच्चाई की ताकत. सत्याग्रह मीन्स द पावर ऑफ ट्रूथ, द वे ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ. और सच्चाई के मार्ग पर चलने की ज़रूरत जो हमें होती है, द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, दैट इज़ सत्याग्रह. कि सच की तलाश करना, दैट इज़ सत्याग्रह. तो महात्मा गांधी वॉज आइडिया एंड हीज़ व्यू, हीज़ आइडियल वॉज, उनका जो आदर्श था दैट वॉज ओनली दैट सत्याग्रह. वो यही कहते थे कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, ट्रूथ के मार्ग पर चलिए, देन यू कैन गेट योर
डिज़ायर, तब आप अपनी डिज़ायर को प्राप्त कर सकते हैं। ही वॉज नॉट गोइंग ऑन द वे ऑफ वायलेंस, कभी भी वो वायलेंस के वे पर नहीं गई। हमेशा भारतीयों को यही सिखाया कि दैट यू हैव टू गो ऑन द वे ऑफ नॉन वायलेंस। तो इस तरह से महात्मा गांधी केम टू इंडिया, और आफ्टर दैट हु कॉल्ड महात्मा गांधी एंड हुज प्रॉब्लम्स ही हैज़ सॉल्व। तो देर आर सम केसेस कि आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, दैट इज़ इन सेकेंड पैराग्राफ, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस इन 1916। तो यहाँ आपको यू हैव टू लर्न ऑल द डेट्स आपको एक पेज पर, फर्स्ट पेज पर सारे मूवमेंट की डेट्स लिखनी होगी, बिकॉज डेट्स ऑल्सो कैन बी आस्क इन द बोर्ड एग्जाम्स in 1 mark question. So you have to write all the movement dates in your copy on the first page when completing the chapter. So when he arrived to various places, he has organized the satyagraha. In 1916 he traveled to Champaran in Bihar. 1916 में वो चंपारण गए जो कि बिहार में है। Why? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स, क्योंकि वहाँ पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स मीन्स पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण इन 1916 विच इज़ इन बिहार अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन चंपारण? द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। वहाँ पर जो प्लांटेशन सिस्टम था वो बहुत ख़राब था। इट मीन्स द पीजेंट्स कैन फोर्सफुली कैन ग्रो द इंडिगो एंड ओपियम। वहाँ पर केवल इंडिगो की प्लांटिंग की जाती थी, ओपियम की प्लांटिंग, बिकॉज द ब्रिटिशर्स कैन गेट द प्रॉफिट फॉर ग्रोइंग द ओपियम एंड इंडिगो, क्योंकि उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। बट उसका साइड इफ़ेक्ट क्या था? फर्स्टली तो पीजेंट्स डिड नॉट गेट देयर प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स। अब उनकी जो क्रॉप्स थी, जो इंडिगो थी, उसके उनको प्राइसेस नहीं मिलते थे। एंड द अनदर थिंग कि दैट इंडिगो और ओपियम उगाते उगाते दे हैव लॉस्ट देयर फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। उनके लैंड की फर्टिलिटी भी खत्म हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को, बट फोर्सफुली दे हैड टू ग्रो, तो दैट्स वाई दे कॉल महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी गिव देम द राइट। उनकी प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड वन मोर सत्याग्रह इन खेदा डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन गुजरात, अफेक्टेड द क्रॉप फेलियर एंड द प्लेग एपिडेमिक। वहाँ पर भी पीजेंट्स की ही प्रॉब्लम थी। दे वर अफेक्टेड बाय द प्लेग एपिडेमिक एंड द क्रॉप फेलियर। प्लेग जो चूहों से फैलती है, विच इज़ स्प्रेड फ्रॉम द रैट्स, तो दैट प्लेग एपिडेमिक थी, और दैट द क्रॉप फेलियर। तो द पीजेंट्स वर नॉट एबल टू गिव द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स ऑफ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक एपिडेमिक फैल गया था, जैसे आज हमारा कोरोना फैला हुआ है। एंड जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, दैट इज़ गोइंग बी डाउन, वो नीचे चला गया है। तो ऑन दैट टाइम ऑल्सो व्हेन द ब्रिटिशर्स वर देयर, एपिडेमिक वहाँ पर फैला, प्लेग की बीमारी फैली, और क्रॉप्स भी फेल्ड हो चुके थे। तो दैट्स वाई दे वर नॉट एबल टू गिव द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स, सो दैट दे कॉल्ड महात्मा गांधी। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। एंड देन in 1918 Mahatma Gandhi started the satyagraha. He went to Ahmedabad to organize satyagraha movement among cotton mill workers. अब 1918 में यानी 1916 में गए कहाँ? चंपारण। 1917 में वो गए खेदा, एंड 1918 he went to Ahmedabad to organize the satyagraha movement among the cotton mill workers. अब मिल वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम थी? The mill workers did not get the फुल सैलरी। जो उनकी डेली वेजेस थी, दैट डेली वेजेस वॉज वेरी लेस। उनकी डेली वेजेस, उनकी जो डेली की सैलरी थी, दैट वॉज वेरी लेस। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ही है महात्मा गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट कॉटन मिल वर्कर्स। तो इस तरह से इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की विद द हेल्प ऑफ द सत्याग्रह व्हेन महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया इन 1950। नाउ न्यू नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोलेट एक्ट। अब जब महात्मा गांधी इंडिया में थे तो एक रोलेट एक्ट पास हुआ। रोलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। व्हाट वॉज द रोलेट एक्ट? तो एम्बोडेंट विद द सक्सेस, गांधी जी in 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। जब उन्होंने देखा, महात्मा गांधी हैव सीन द कंडीशन ऑफ इंडियंस, तो ही डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। उन्होंने कहा कि अब मैं पूरे देश में सत्याग्रह स्टार्ट करूँगा, पूरे देश में फीलिंग लाऊंगा नेशनलिज्म की, एंड वी हैव टू
फ्यू दैट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, उनको भारत से हमें हटाना है, तो दैट अगेंस्ट ऑफ द रोलेट एक्ट उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया अगेंस्ट ऑफ द रोलेट एक्ट. तो व्हाट वाज द रोलेट एक्ट? इट वाज स्टार्टेड इन 1919. This had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power the political activities. तो इस रोलेट एक्ट में क्या था कि दैट दिस रोलेट एक्ट गिव द enormous political power to the British government, not the Indians. Indians को कोई नहीं मिले, उनको powers नहीं मिले, nothing they have got. And some rallies have organized. Mahatma Gandhi have organized the rallies, hartal on the 6th April. तो महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against the such unjust laws कि only the ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ देयर एंड नो वन द इंडियंस वॉज देयर. और एक और चीज़ थी रोलेट एक्ट में कि दैट इफ़ द पुलिस फोर्स हैव सीन एनी वन ऑन द रोड विच वॉज द सस्पेक्टेड पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को रोड पर देख लिया विच इज़ हैविंग द आर्म्ड फोर्सेज, जिसके हाथ में कोई गन है या कोई सस्पेक्टेड है, तो दे सेंट दैम इनटू द जेल विदाउट एनी ट्रायल. उनको बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाता था. तो दैट वाज द रोलेट एक्ट पॉलिसी. ये एक रोलेट एक्ट की पॉलिसी थी जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, महात्मा गांधी स्टार्टेड. एंड सत्याग्रह में वो क्या करते थे? व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्टार्टेड द हड़ताल ऑन द 6th अप्रैल ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस मीन्स कि हम उस लॉ का डिसओबीडियंस कर रहे हैं जो लॉ बनाया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो दैट वाज सिविल. सिविल इसीलिए आया है, सिविल मीन्स द गवर्नमेंट लॉज. डिसोबीडियंस न मानना, विरोध करना. तो सिविल डिसोबीडियंस मीन्स दैट 6th अप्रैल ही हैज़ लॉन्च्ड द सत्याग्रह. हड़ताल महात्मा गांधी लॉन्च अगेंस्ट ऑफ द रोलेट एक्ट. उसके बाद रैलीज निकलने लगी. मैनी पीपल ज्वाइंड महात्मा गांधी एंड दे हैव स्टार्टेड द रैलीज, सत्याग्रह, हड़ताल्स. इट वॉज अगेंस्ट द रोलेट एक्ट. द शॉप्स वर क्लोज डाउन, सारी दुकानें बंद हो गई. अलार्म्ड बाय द पॉपुलर स्पार्क डिस्कास्ट एंड द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवेज, टेलीग्राफ, और सब जगह सेम चीज़ें चल रही थी. ऑल द पीपल, यानी कि नेशन वाइड सत्याग्रह महात्मा गांधी स्टार्टेड. रेलवेज में, कोचेज में, telegraphs, phones, newspapers, everything was full of the सत्याग्रह न्यूज़. everything was full of the महात्मा गांधी न्यूज़ कि ऐसे उन्होंने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो फर्स्ट चीज़ थी हमारे भारतीयों के लिए. उससे पहले नो वन स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हमारे 1857 में कुछ हुआ एक्ट, बट इट वॉज फेल्ड. तो महात्मा गांधी आए जिन्होंने हड़ताल किया, नारे लगाए, रैलीज निकाली अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़. तो that was the new thing of the Indians and it was published everywhere. The views were spread everywhere in India. हर एक जगह वो views start हो चुके थे. Then on 13 अप्रैल, but जो ये हमारी रिलीज़ हो रही थी, देखो एक हमारा बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है हमारे रोलेट एक्ट के सत्याग्रह में. दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकेयर and it was a very bad massacre and very big स्टोरी हम कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं जो हुआ, क्योंकि रैलीज़ हो रहे थे नॉन वायलेंस पर. तो ऑन द डे ऑफ द बैसाखी ऑन द 13 अप्रैल इन जलियांवाला बाग विच इज़ इन अमृतसर पंजाब, मैनी पीपल वर गैदर्ड हेयर एंड दे वर डूइंग द पीसफुल मीटिंग अगेंस्ट ऑफ द रोलेट एक्ट. एक पीसफुल मीटिंग वहाँ पर हो रही थी कि किस तरह से हम हड़ताल करें, कैसे रैलीज़ निकालें इन जलियांवाला बाग. बट these people did not know कि someone came in जलियांवाला बाग and they were started the open fire on them. और वो हुआ. जनरल डायर केम इन जलियांवाला बाग एंड दे हैव स्टॉप, दे हैव क्लोज ऑल द एंट्रीज. सारी एंट्रीज उन्होंने क्लोज कर दी और एक वन एंट्री दे हैव स्टूड ऑल द सोल्जर्स देयर. सारे सोल्जर्स वहाँ पर खड़े हो गए एंड जनरल डायर गिवन द परमिशन टू ओपन फायर ऑन द पीपल. और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने एक परमिशन दे दी टू ओपन फायर ऑन द पीपल. और जब ओपन फायर हुआ तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, women, children, all were died. Some people
इन द वेल, जो वहाँ पर कुएँ थे उनमें कूद गए, एंड मैनी पीपल वर डाइड देयर, उस जलियांवाला बाग में इस तरह का मैसेकर हुआ, इस तरह का खून खराबा हुआ वहाँ पर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एक एक मोमेंट में आपको बता रही हूँ। रोलेट एक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जलियांवाला बाग के ऊपर तो पूरा एक पैराग्राफ लिखने के लिए भी आ सकता है, एंड वाई इट हैज़ हैपेंड, क्यों हुआ, किसके थ्रू हुआ, तो आप क्यों हुआ था जलियांवाला बाग, बिकॉज ऑफ द अगेंस्ट ऑफ रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में हमारा जलियांवाला बाग में पीसफुल मीटिंग चल रही थी, एंड देन जनरल डायर केम इन जलियांवाला बाग एंड ही हैज़ स्टार्टेड टू ओपन फायर टू द पीसफुल पीपल। तो दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग ड्यूरिंग द रोलेट एक्ट, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। As the news of Jallianwala Bagh spread, जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हुई, crowds took to the streets in many North Indian। अब ये तो हिंसा हो गई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स हैव डन द ओपन फायर, तो उन्होंने तो वायलेंस कर दिया। तो अब महात्मा गांधी कैसे संभालते, द इंडियंस वर ऑल्सो स्टार्टेड द वायलेंस। तो नॉन वायलेंस तो ख़त्म हो चुका था उस समय पर। जब ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंट सुना तो लोग भी एंग्री हो गए, वो भड़क चुके थे, एंड दे हैव स्प्रेड, क्राउड टुक ऑन द स्ट्रीट्स, दे वर स्ट्राइक्स, क्लैश्ड विद द पुलिस, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिए। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव गिवन दैम, सेंट दैम इन द जेल, दे हैव ओपन फायर ऑन द पीपल, लोगों को मारा, गोलियां चलाई, मतलब बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए। ह्यूमिलिएट द पीपल एंड सत्याग्रहीज फोर्स टू रब देयर नोजेज, सत्याग्रहीज को फोर्स किया कि वो अपनी नाक रगड़ें उनके पैरों में, एंड देन पीपल वर फ्लैग द विलेजर्स। इस तरह से ये सब चीज़ें हुई आफ्टर जलियांवाला बाग। तो जो नॉन वायलेंस चल रहा था दैट कन्वर्टेड इनटू वायलेंस, वो कन्वर्ट हो चुका था वायलेंस में। तो व्हेन रोलेट सत्याग्रह हैज़ बीन स्प्रेड मूवमेंट, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी। इसमें अभी आपका एक टॉपिक और बचा है, दैट वाज द खिलाफत मूवमेंट। तो अभी आपने पढ़ा है दैट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो हेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन विच यू गिव द आंसर्स आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, दैट व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू इंडिया, okay, and give the names of the three movement where Mahatma Gandhi started the satyagrah first in 1916, in 1917 and 1918, और किन किन लोगों के लिए उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट किया, that is the question। and the next question, when did Rowlatt Act was started, कब हुआ रोलेट एक्ट, when did जलियांवाला बाग was happened, जलियांवाला बाग। तो अभी आप तो मुझे डेट्स ही बताएंगे, तो ये आप मुझे बताएंगे द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। और अभी एक टॉपिक आपका इसमें बचा है, दैट इज़ द खिलाफत मूवमेंट। तो रोलेट एक्ट हमने किया, उसी के साथ साथ हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, सत्याग्रह के बाद रोलेट एक्ट, देन जलियांवाला बाग इंसिडेंट, देन वन मोर मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग, एक हुआ खिलाफत मूवमेंट, दैट वी विल स्टडी टुमारो। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।